जय श्री राम आप सभी को। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ ना, जिसे सुनने के बाद आप मेहनत किए बिना नहीं रह सकते। कई बार लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, उनका शरीर जवाब दे देता है तो वो काम करना छोड़ देते हैं और सफलता के लिए ना नए नए तरीके, नई नई तरकीबें ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, दर्द और तकलीफ से नहीं गुजरेगा, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने के लिए प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह अपना हथौड़ा और छीनी पत्थर के ऊपर चलाता तो पत्थर चिल्लाने लग जाता, ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे मत तराशो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, तुम चले जाओ। मूर्तिकार कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है और तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है जो तुमसे सहन नहीं हो रही है, और मुझे पता है तुम आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाए और फिर से पत्थर के ऊपर चलाने ही वाला था कि पत्थर फिर से गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ सहन नहीं करनी है, तुम मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं माना और वो ऐसे ही रहा। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना है। फिर मूर्तिकार वहां से चला गया। मूर्तिकार जब जा रहा था तो उसे रास्ते में एक दूसरा पत्थर मिला, वो उसी प्रकार से दिख रहा था। मूर्तिकार ने अपनी छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर पर अपना प्रहार को जारी रखा। उस पत्थर को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त किया और देखते ही देखते थोड़े ही समय में उस पत्थर ने एक भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी देर बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई और धीरे धीरे लोग वहां पर आने लगे, पूजा पाठ करने लगे, मन्नतें पूरी होने लगी। मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। बहुत दूर दूर से लोग वहां पर उस पत्थर की पूजा करने के लिए आते थे। और जो दूसरा पत्थर था, वहां से कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसी मंदिर में लाकर एक कोने में रख दिया। और पहले तो वह पत्थर, जहां पर पहले पत्थर की पूजा हो रही थी, और दूसरा पत्थर था तो उसी मंदिर में, लेकिन उसे एक कोने में ऐसे रख दिया गया था कि आते जाते लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ रहे थे और उसे वो तकलीफ बार बार हो रही थी। शायद अब वो तकलीफ उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। लेकिन अगर वो शुरू में ही उस मूर्तिकार की बात मान लेता, दर्द को सहन कर लेता, तो आज वो वहाँ पर नहीं, उसकी भी पूजा हो रही होती। इसीलिए कहते हैं, जो जितनी मेहनत करता है, जितने दर्द सहता है, उतनी ही ज़्यादा बड़ी सफलता उसके हाथों में लगती है। आप सभी से निवेदन है, कभी भी अगर आप मेहनत स्टार्ट करते हैं तो उस पर अपना 100% दीजिए। जब तक आप उस पर पूरी मेहनत नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और चीज़ों को ऐसे छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ते रहेंगे तो किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं आप सभी से लगभग इसी समय पर एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय श्री राम।